वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर घर में गणपति जी की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि गणपति जी का विसर्जन 1.5, 3, 5, 7 या 10वें दिन में किया जाता है। अब ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आपने अपने घर में गणपति जी कितने दिन के लिए स्थापित किए हैं। गणपति विसर्जन से पहले पूर्ण श्रद्धा अनुसार आपको रोज की तरह उनका विधिवत पूजन एवं आरती करनी होगी। गणपति जी के विधिवत पूजन के बाद विसर्जन के लिए आपको सबसे पहले एक खाली बर्तन लेना होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जिस भी तरह का बर्तन या कंटेनर आप लेने वाले हों उसमें आपके गणपति जी की मूर्ति का प्रभाव बहुत आसानी से हो पाए और वो बर्तन या कंटेनर शुद्ध होना चाहिए। अब उसमें शुद्ध जल डालिएगा और थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा। गंगा जल डालने के बाद में कुछ फूलों से उस बर्तन को सजाइएगा। अब ये सबकी श्रद्धा और मान्यताओं के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार का बर्तन आप विसर्जन में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे किस प्रकार से सजा रहे हैं। जल को पंच तत्वों में से एक तत्व माना गया है, जिसमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित गणपति जी की मूर्ति पंचव तत्वों में समाहित होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना जाता है, जिसके कारक स्वयं भगवान गणेश जी हैं। जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश साकार से निराकार रूप में विलीन हो जाते हैं। अपने बर्तन को पूर्णतः सजाने के बाद में एक चौकी लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। कपड़ा लाल, पीला, गुलाबी कोई भी हो सकता है। अपनी श्रद्धा अनुसार आप एक कपड़ा बिछाएं, उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, कुछ अक्षत अर्पण करें और कुछ फूलों से उस कपड़े को सजाएं। अब गणपति जी को उनके स्थान से उठाकर उस चौकी पे रखिए। पूर्ण उत्साह के साथ गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा बोलते हुए गणपति बप्पा की विसर्जन पूजा कीजिए। विदाई से पहले सपरिवार गणपति बप्पा को टीका लगाएं, पुष्प अर्पित करें, भोग अर्पण करें। विसर्जन पूजन अपनी मान्यताएं और रीति रिवाज अनुसार भी किया जा सकता है। विधिवत विदाई पूजन के बाद में गणपति बप्पा को उनके स्थान से उठाया जाता है, गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगाया जाता है और इस जयकारे के साथ में उनको उसी जल में विलीन किया जाता है। गणपति बप्पा को 3 से 5 डुबकियां लगाई जाती हैं। उस प्रकार से हम समुद्र या नदी में उन्हें विलीन करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने उस बर्तन में उनको विलीन करना होता है। गन्नों के विसर्जन की विधि काफी ज्यादा भावुक होती है, पर कहा जाता है ना, गणपति बप्पा अगले बरस तुम जल्दी आना। अगर हम उनको विलीन ही नहीं करेंगे तो गणपति बप्पा अगले साल हमारे घर कैसे आएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वेद व्यास जी ने गणपति जी को महाभारत कथा लगातार 10 दिन तक सुनाई थी। इसे श्री गणेश जी ने अक्षरक्ष लिखा था। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की मेहनत के बाद में गणपति जी का तापमान काफी अधिक हो चुका है। तुरंत ही वेदव्यास जी ने निकट के सरोवर में ले जाकर गणपति जी को ठंडा किया था। इसी मान्यता के चलते हर साल अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी को विसर्जित किया जाता है। कुछ पल के अंतराल के बाद गणपति जी अपने निराकार रूप में आ जाते हैं और जल में विलीन हो जाते हैं। गणपति जी के निराकार रूप में आते ही जल पूर्णतः तैयार हो जाता है प्रवाह के लिए, मगर ध्यान रखें कि वो जल अपने आप में ही पवित्र है, तो उसे किसी ऐसी जगह पे ना चढ़ाएं जहां किसी प्रकार की अपवित्रता या गंदगी हो। कोशिश करें कि उसे ऐसी जगह पे ही चढ़ाया जाए जहां हर प्रकार की पवित्रता और सफाई का ध्यान रखा जाता हो। किसी शुद्ध जगह को ही चुनिए उस जल को प्रवाह करने के लिए, जैसे कि पेड़ पौधे आदि। जल को पूर्णतः प्रवाह करने के बाद में आपके विसर्जन की विधि संपूर्ण हो जाती है। 10 दिन में चढ़ाई गई किसी भी पूजा सामग्री को किसी भी अशुद्ध जगह पे ना फेंके। उन्हें या तो अपने पूजा स्थान पे रखें या किसी अच्छी शुद्ध जगह पे प्रवाह करें। तो ये थी घर पे किए जाने वाले गणपति विसर्जन की पूर्ण विधि। अगर हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करिए। तो कैसी लगी आपको गणपति विसर्जन की विधि, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।